ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 150 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः नवमी शनिवारः उत्तरा भाद्रपाद नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम। नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16 श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पर अपने भाष्य में इधर तक पहुँच गए हैं। कल हमने जो देखा उसमें बड़े गहरे गहरे रत्न थे जिनको बहुत ध्यान से फिर से देखने की आवश्यकता है। तो रिवीजन करने के लिए हम एक प्रश्न देखते हैं। असत्य सत्य को कैसे छुपाता है? अब हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर असत्य है, आप असत्य में जी रहे हैं और इस असत्य के पीछे एक सत्य है जिसको आप नहीं जानते। तो सत्य, वो सत्य वेद के द्वारा प्रकाशित है, वो परम सत्य जिसको हम नहीं जानते, वो इस सत्य के पीछे है। इसलिए जब तक हम जो इस असत्य को ही सत्य मानते रहेंगे तो इसके पीछे जिस सत्य जो है, जो इस असत्य के द्वारा छुपा हुआ है, उसको नहीं जानेंगे तो अनर्थ में रहेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, क्या प्रश्न है? असत्य सत्य को कैसे छुपाता है? क्या कहा जा रहा है कि हमारे अनर्थ का हेतु है हम सब जो दुख पा रहे हैं, बार बार संसार में जन्म लेना और बार बार शरीर को धारण करना। इस प्रकार इस संसार में बार बार हम आ रहे हैं किंतु सुख को ढूंढते ढूंढते भटक रहे हैं। तो ये जो अनर्थ हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो कहा जा रहा है अनर्थ का कारण ये है कि हम सत्य को नहीं जानते और असत्य को ही सत्य समझ बैठे हैं। ठीक है, हमारे अज्ञान के कारण सत्य जो है वो असत्य के द्वारा छुप गया है। तो प्रश्न है कि असत्य सत्य को छुपा रहा है। अब सत्य को असत्य के अंदर से कैसे बाहर निकाला जाए, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कि एक असत्य है और एक सत्य है। अब कैसे असत्य ने सत्य को छुपाया हुआ है, अब हमको कैसे वो छुपाने वाले असत्य को हटाना है और छुपे हुए सत्य को जानना है, ये कैसे किया जाए, ये प्रश्न है। अब इसको बताने के लिए भगवान कह रहे हैं कि आपको सत्य असत्य का विवेक, इसी का नाम सत्य असत्य विवेक है। तो सत असत, उसको जो यहां सद्बुद्धि विषय और असत बुद्धि विषय। अब आप ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि भगवान की आराधना करते हुए, भगवान की आज्ञा पालन करते हुए, ये यज्ञ करते हुए आज हम इस पॉइंट पे आए हैं
कि आज हम एक बहुत बड़ी बात समझने की योग्यता हमें मिल जाएगी। वो क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि अगर सत्य जो है वो असत्य के द्वारा छुपा हुआ है, जैसे मानिए ये जो है इसको मैंने इससे छुपा दिया, ठीक है, अब ये इसके नीचे है, तो मुझे तो केवल ये पेपर ही दिखेगा। मैं तो यही कहूँगा कि भाई यहाँ पर पेपर है, तो मुझे मेरी बुद्धि का विषय ये पेपर होगा जिसने छुपाया है। जो इसके नीचे ये पेन जो छुपा हुआ है वो तो बुद्धि का विषय होगा ही नहीं, ठीक है। तो बुद्धि का विषय कौन होगा? छुपाने वाला। और जो छुपा हुआ है वो बुद्धि का विषय नहीं होगा। इस प्रकार हम ऐसा सोचते हैं, किंतु शंकराचार्य जी, उनकी बुद्धि देखो वो कितने सर्वज्ञ हैं कि हम जो सामान्य व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि छुपाने वाला बुद्धि का विषय होगा, लेकिन छुपा हुआ बुद्धि का विषय नहीं होगा, ठीक है। उसको उन्होंने कैसे बदला है? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसे सत्य नहीं छुपता। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेपर भी सत्य है और पेन भी सत्य है, ठीक है, और पेपर पेन को छुपा रहा है, इसलिए एक सत्य दूसरे सत्य को छुपा रहा है। लेकिन जो केस भगवान बता रहे हैं कि आत्मा कैसे छुपा हुआ है, आत्मा जो है वो एक परम सत्य है, उस सत्य को छुपाने वाला एक और सत्य नहीं है। जगत की आत्मा एक पेन के समान नहीं है जिसको छुपाया है एक और सत्य ने। ध्यान से समझिए, ये दोनों पेपर और पेन सद्बुद्धि विषय हैं। ये भी सद्बुद्धि विषय है और ये पेपर भी सद्बुद्धि विषय है। एक सद्बुद्धि विषय जब दूसरे सद्बुद्धि विषय को छुपा देता है तो इसको अज्ञान नहीं कहते, ठीक है। ये केस अज्ञान का नहीं है। तो फिर क्या है? अब यही आपको अच्छी तरह समझना है, बहुत गहराई से, कि हम कितने गहरे सागर में आ गए हैं। परम भाग्य हमारे सामने द्वार खोल के बैठा है। देखिए, जब सत्य और असत्य, यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि सत्य को नहीं जानने के कारण, सत्य आपके अनुभव में है, जैसे ये पेन है, ये मेरे अनुभव में है और इसको मैं नहीं जानता। मैं ढूंढ रहा हूं कि पेन कहाँ है, और मुझे ऐसा लगे कि जैसे यहाँ तो कोई ग्लास पड़ा हुआ है, ग्लास की ट्यूब पड़ी हुई है, मैं इसी पेन को एक ग्लास ट्यूब समझता जा रहा हूँ, और तब मैं कहूँगा मुझे तो पेन दिख नहीं रहा, पेन तो मेरे अनुभव में ही नहीं है, मुझे तो ग्लास ट्यूब दिख रही है, शीशे की ट्यूब, तो पेन पता नहीं कहाँ चला गया। तब हम कहेंगे कि आपकी जो असत को विषय करने वाली बुद्धि और सत को विषय करने वाली बुद्धि मिल गई है। क्या हुआ है? जो पेन है वो कैसे छुप गया? वो तो आपके अनुभव में है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं पेन को नहीं देख पा रहा, मैं तो ग्लास ट्यूब को देख रहा हूँ, पेन तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ ये हुआ है कि पेन के अज्ञान के कारण पेन के अंदर एक कारणत्व आ गया है, और पेन जो है वो ग्लास ट्यूब का जो प्रत्यय है, ग्लास ट्यूब की जो प्रतीति है,
उसका हेतु बन गया है। और वो ग्लास ट्यूब का जो नाम रूप है, जो हमको अब यहाँ ग्लास ट्यूब दिख रही है, लेकिन वास्तव में यहाँ पेन है। जो ग्लास ट्यूब दिख रही है, वो ग्लास ट्यूब के पास सत्ता नहीं है। ग्लास ट्यूब की सत्ता नहीं है और पेन के पास सत्ता है। ये है सबसे बड़ा पॉइंट कि पेन सद्बुद्धि का विषय है और ग्लास ट्यूब असद्बुद्धि की विषय है। जब आप कहते हैं ग्लास ट्यूब है, उस समय भी सत्ता को विषय, जिस सत्ता को आप विषय कर रहे हैं, वो ग्लास ट्यूब की सत्ता नहीं है, वो पेन की सत्ता है। पेन की सत्ता को आप ग्लास ट्यूब की सत्ता समझ रहे हैं। इसलिए तो विचार कैसे करेंगे कि आप कहेंगे कि ये जो ग्लास ट्यूब है, इसकी अपनी सत्ता नहीं। जब ये आप देखेंगे कि ये ग्लास ट्यूब की तो अपनी सत्ता नहीं है और सत्ता तो उसके पेन की है, इसका मतलब ग्लास ट्यूब यहाँ नहीं है। जिसकी सत्ता है वही है और जिसकी सत्ता नहीं है वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर पेन की सत्ता है, इसलिए पेन सत्यम है। सद्बुद्धि विषय वो होता है जिसकी सत्ता हो और असद्बुद्धि विषय वो होता है जिसकी विचार करने पर सत्ता ना सिद्ध हो। अविचार की स्थिति में लगे कि उसी की सत्ता है। ध्यान से सुनिए, अविचार में ऐसा लग रहा था यहाँ ग्लास ट्यूब है, हमने कहा ग्लास ट्यूब है। इसका मतलब हमने ऐसा सोचा कि ग्लास ट्यूब का विशेषण है सत्ता। सत्ता जो है वो एडजेक्टिव है, ग्लास ट्यूब नाउन है। सत्ता विशेष्य है, ग्लास ट्यूब विशेष्य है, सत्ता नाउन है, सत्ता एडजेक्टिव है, सॉरी। ग्लास ट्यूब विशेष्य है और सत्ता इसका विशेषण है। ग्लास ट्यूब नाउन है और सत्ता इसका एडजेक्टिव है। किंतु विचार करने पे पता चला कि नहीं, इन दोनों में जो विशेषण विशेष्य संबंध दिख रहा है, ये वास्तव में अविवेक है। हम सत्ता किसी और की है और नाम रूप किसी और के हैं, ये पकड़ना है। जब वो दोनों एक हैं ही नहीं, सत्ता पेन में से आ रही है और ग्लास ट्यूब केवल नाम रूप है, जो अविवेक के कारण यहां पर देखा जा रहा है। अगर हमको इसका ज्ञान हो जाता है कि सत्ता तो पेन की है, तो ग्लास ट्यूब नाम रूपों की सत्ता बाधित हो जाती है। इस प्रकार ये जो हमने प्रश्न उठाया कि असत्य सत्य को कैसे छुपाता है, वो ये केस है। ये जो हमने ये वाला केस देखा, यहां पर असत्य सत्य को नहीं छुपा रहा। ये तो सत्य है, दोनों सद्बुद्धि के विषय हैं। दोनों, पेपर की भी सत्ता है और पेन की भी सत्ता है। समझ में आया? लेकिन जहां पर मेरा बेटा, एक असत्य वो होता है जिसकी विचार करने पर सत्ता नहीं ठहरती, और सत्य वो होता है जिसकी विचार करने पर सत्ता ठहरती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात शंकराचार्य जी ने हमें बता दी, ठीक है, कि आपको अगर सत्य को पहचानना है तो आपको ये देखना होगा कि सत्ता किसकी है, और ये जो सत्य है वो सदा अनुभव में है, क्योंकि वो ही असत्य को सत्ता प्रदान कर रहा है। इसलिए असत्य ने अगर सत्य को छुपाया है, तो सत्य को पकड़ने का क्या तरीका है? आप सत्ता के पीछे चल पड़ो, देखो कि सत्ता किसकी है।
जिसकी सत्ता है वही सद्बुद्धि विषय है, वही सत्यम है, और जिसकी सत्ता नहीं है वो असद्बुद्धि विषय है। और अविचार दशा में क्या होगा कि सत्ता असद्बुद्धि विषय की लगेगी, ये पकड़ना है कि अविचार दशा में ऐसे लगेगा कि जो असत्य है वो विशेष्य लगेगा, और जो सत्ता है जो उसकी नहीं है वो उसकी विशेषण लगेगी। असत्य नाउन लगेगा और सत्ता उसकी एडजेक्टिव लगेगी, किंतु है नहीं। और यही विचार आपने करना है। जैसे ही आपने विचार किया कि इसकी विशेषण ये है, सत्ता इसकी विशेषण नहीं है, उसी समय जादू हो गया। इसका मतलब तो फिर तो ये केवल एक प्रतीति मात्र है। ठीक है, घट नाम रूप, नाम रूपों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। सत्ता केवल उन नाम रूपों के नीचे जो सत्यम है उसकी है। इसलिए नाम रूप जो हैं वो केवल प्रतीति है जो सत्य के अज्ञान के कारण आई। हमने सत्य के बारे में अज्ञान था, इसलिए वो सत्य जो है वो हमको विपरीत मिस्टेकन हो गया। अब मिस्टेक की अवस्था, विपरीत ग्रहण की अवस्था में जो क्या होता है, वो विपरीत ग्रहण एक नाम रूप के फॉर्म में होता है। शब्द अर्थ, वो जो नाम रूप, वो जो शब्द अर्थ है उसके पास सत्ता नहीं है। उसको सत्ता नीचे की सत्ता जो सत्यम है, वो सत्यम की सत्ता उसको विशेषण के रूप में मिल जाएगी, और वो विशेष्य नाउन बन जाएगा, नीचे से एडजेक्टिव सत्ता मिल गई, बस। तो एक नई चीज खड़ी हो गई जो वहां थी ही नहीं। इस बात को पकड़ना है। तो इसलिए सत्य को पकड़ने का क्या तरीका है? जगत में जितने नाम रूप हैं सब में जो सत्ता भास रही है वो सत्ता किसकी है? क्या वो उन नाम रूपों की है? ये है सद असद विवेक कि नाम रूपों में दिखने वाली सत्ता। तो जब हम कहते हैं घट है, पट है, हाथी है, मैं हूँ, तुम हो, जगत है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये सब क्या है? नाम रूपों के साथ एक है जुड़ा हुआ है। अपने साथ जब हम उत्तम पुरुष को कहते हैं तो हम कह देते हैं हूँ, मैं हूँ, तुम हो, वो है, हूँ, हो, है, लेकिन वो सारे एक ही सत्ता का नाम है। ठीक है, इसलिए ये बात आप पकड़ना कि ये जो सत्ता है ये इनके विशेषण है ही नहीं। ये कैसे पता चलता है कि इनके विशेषण नहीं है? तो प्रमाण से, विचार से हम देखते हैं कि ये घट जो है ये वास्तव में अपने दृष्टा के बिना है ही नहीं। दृष्टा जो है वो ही, अगर हम इसके अंदर ही इसकी सत्ता ढूंढने लगेंगे। अब देखो ध्यान से, ये गलती साइंस कर रही है। साइंस को इस विवेक का, हम सोचते हैं तो बड़ा अच्छा, जब हमें पता चल जाता है तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है कि सत्ता और नाम रूप, सत्ता सत्य की है और नाम रूप असत्य के हैं। ये के लिए वेद चक्षु चाहिए, जिसके पास ये नहीं है। हमें लगता है तो बड़ी सिंपल बात है, फटाफट समझ में आ गई कि सत्ता जो है वो इसकी है नहीं
और अब हम इसी की सत्ता समझ रहे हैं, इसीलिए इसको सच मान लिया। जब देखा इसकी सत्ता नहीं है तो ये झूठ हो गया। लेकिन इतनी सी बात जानने के लिए कितनी गहराई है। साइंस क्या समझ रही है? साइंस यही समझ रही है कि ये सत्ता सब नाम रूपों की ही है। इसीलिए साइंस हमको पढ़ाती है डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वो कहती है कि लिविंग थिंग कौन होता है? जो मैं हूं, हाथी है, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग है और ये लिविंग थिंग है। साइंस के हिसाब से इसमें चेतना है, इसमें चेतना नहीं है। दोनों में सत्ता है, लेकिन हाथी की सत्ता हाथी की है, कपड़े की सत्ता कपड़े की है, घट की सत्ता घट की है। साइंस के हिसाब से घट के नाश से सत्ता का नाश हो जाता है, हमारे नाश से हमारी सत्ता का नाश हो जाता है। क्योंकि साइंस यही सोच के बैठी हुई है कि नाम रूप की विशेषण जो सत्ता और चेतना है, वो नाम रूप के नष्ट हो जाने से, नाउन के नष्ट होने से एडजेक्टिव का नाश होता है, विशेष्य के नष्ट होने से विशेषण का नाश होता है। लेकिन ये बात वेद आके रहस्य को बताते हैं कि नहीं, नाम रूपों के नाश होने से सत्ता का नाश नहीं होता। सत्ता तो सर्वत्र एक ही व्याप्त है, ठीक है। पट में जो सत्ता है, घट में जो सत्ता है और हाथी में जो सत्ता है, वो सब एक ही सत्ता है। आप सत्ता को अलग अलग करने लगेंगे तो कितनी सत्ताएं हो जाएंगी? फिर तो एक घट है और एक घट की सत्ता है, उसको अलग अलग करना होगा। घट की सत्ता के अंदर घट का आकार होगा, तो फिर इस प्रकार तो घट के अंदर एक और घट हो जाएगा जो घट के आकार की सत्ता वाला होगा, और फिर उसके अंदर एक और होगा, ठीक है, क्योंकि सत्ता का भी एक आकार होगा। तो आकार के अंदर आकार के अंदर आकार के अंदर आकार, जितना भी हम करते जाएंगे। इसलिए सत्ता निराकार है, देश और काल विशिष्ट नहीं है। देखिए ध्यान से, जो हमने देखा नासुत के जो देहिनोस्मिन यथा देहे, पीछे ही जो श्लोक करके आए हैं, उसमें भगवान ने दिखाया कि जब बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है हमारी, तो जो चेतना है, जो सत्ता है, जिसकी सच्चिद रूप अंतरात्मा निर्विकार रहते हैं, और जो नाम रूप देह रूपी नाम रूप हैं वो बदलते जाते हैं। इसलिए अवस्था, वृद्ध, युवा, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था देह की हैं, लेकिन देही जो सच्चिद है, सत्ता रूप है, वो निर्विकार है। वही देही, वही सत्ता, निर्विकार निराकार सत्ता ही सारे जगत की सत्ता है। सारे जगत की सत्ता एक है, सारे नाम रूपों में कहीं विभाजन नहीं किया जा सकता। ये सारा जगत एक सर्प है और सत्ता उसके नीचे दिखने वाली रस्सी, ऐसा समझिए। बस ये रस्सी चेतन है। इसलिए इस स्वप्न के अंदर दिखने वाले सारे जितने भी नाम रूप हैं, वो सब एक देह है, और एक ही देह के अंदर हम देखते हैं विभाजन दिखते हैं हमको। हाथ, पैर, सिर, नाक, कान, वो सब एक ही देह है। इसी प्रकार ये पूरा जगत अनेक नाम रूप हैं, और उन नाम रूपों के अंदर एक सत्ता है। तो जब एक नाम रूप टूटता है तो दूसरा, उसकी सत्ता नहीं टूट जाती। नाम रूप आता है जाता है, नाम रूप आता है जाता है। लेकिन साइंस इस बात को नहीं समझ पा रही, क्योंकि उनके पास वेद नहीं है और ना ही वेद में श्रद्धा है। और देखिए, जो लोग प्रत्यक्षवादी, साइंस प्रत्यक्षवादी है, बौद्ध भी प्रत्यक्षवादी हैं, उनको भी सत्ता नहीं मिली। ये सामान्य जगत में व्याप्त परम सत्य नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि घट जो है वो सत्य क्यों लग रहा है? क्योंकि मिट्टी के कारण। और मिट्टी सत्य क्यों लग रही है? अपने कारण के कारण।
और मिट्टी सत्य क्यों, उसका कारण सत्य क्यों लग रहा है? उसके कारण के कारण। तो उन्होंने ये देखा कि सारे जगत में कार्य अपने कारण के कारण सत्य लगता है, उसमें सद्बुद्धि देने वाला उसका कारण होता है, जो इमीडिएट डायरेक्ट कारण है। तो वो दृश्य के अंदर ही सत्ता को ढूंढने लगे। ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दृश्य के अंदर खोजते खोजते उन्होंने कहा हम अनंत भी पीछे चले जाएंगे, एक नाम रूप का कारण दूसरा नाम रूप है और दूसरे नाम रूप का कारण तीसरा है। इस प्रकार जितना भी पीछे चले जाओ, ये सारा जगत तो केले का स्तंभ के समान है, इसके अंदर कोई सत्ता है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सत्ता ही मिथ्या है, अर्थात शून्यम। ये पूरा जगत ही इम्परमानेंट है। वो लोग इम्परमानेंट पढ़ा पढ़ा के ये लोगों को कह रहे हैं कि सारा जगत इम्परमानेंट है, तो घबराना क्या, कुछ आ गया चला गया, इसमें क्या कुछ भी नहीं चला गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं। सत्ता शून्य, उनका वाद है सत्ता शून्य। इस जगत में कोई अंतरात्मा, कोई भगवान नहीं है, ये जगत केवल मिथ्या प्रतीति है। ये बौद्ध पढ़ाने लगे और वेद के विरुद्ध हो गए। साइंस भी वेद के विरुद्ध हो गई, क्योंकि वो ये पढ़ाने लगी कि ये हर चीज़ की अपनी अपनी सत्ता है। इसलिए हमको ये पढ़ा दिया कि हम केवल कंज्यूमर हैं, थोड़ी देर के लिए सत्ता प्राप्त किए हैं, वो तो नाम रूप होता है, और उसके बाद हम नाम रूप के नष्ट होने से सत्ता खो देंगे। इसलिए हम सबको अलग अलग कर दिया, हम सबको इंडिविजुअल बना दिया। लेकिन इसलिए हम एक नास्तिक साइंस के चक्कर में पड़ गए, और नास्तिक साइंस ने हमको बना दिया भोक्ता और डरने वाला सदा। और सब हमारा वर्णाश्रम धर्म कैसे खराब किया साइंस ने? क्योंकि हम सबको कहा कि आप केवल एक नाम रूप, आपकी अलग सत्ता है। तो फिर जो हमको वेद ने ये दिया था, ध्यान से देखिए हमने क्या खोया है अपने भारत में। जो हमको ये बताया गया था कि आप हैं एक शेषनाग, पूरा ये विश्व एक शेषनाग है, और हम सब एक हैं। सत्ता, हर मुंह की सत्ता जो है, मुंह अनेक हैं, शरीर अनेक हैं, लेकिन उनके अंदर जो सत्ता है वो एक है। सच्चित आनंद आत्मा एक है। ना साइंस को ये आत्मा मिली और ना बौद्ध को ये आत्मा मिली, क्योंकि दोनों प्रत्यक्षवादी हैं। लेकिन वेद के पास ये चक्षु है जो इस सत्ता को बताती है। और जब ये बात हमको पता चलेगी कि ये जो अनेकता है, ये एक जगत कारण शक्ति और शक्तिमान जगत के माता पिता से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और एक जगत का कारण और शक्तिमान सर्वात्मा अज्ञान दृष्टि के कारण एक नाम रूप, ऐसा महान नाम रूप को प्राप्त स्थूल शरीर धारण कर लेता है, और उसके अंदर अनेक जीव हैं। उन जीवों को जब ये दृष्टि दी जाती है कि आप लोग अलग अलग नाम रूप होते हुए भी दिखते हैं अलग अलग नाम रूप, लेकिन आप एक ही देह हैं, और एक देह ही नहीं, एक आत्मा भी है, और ये पूरी देह असत्यम है, असत बुद्धि विषय है। इस देह में दिखने वाली, इस विराट देह में दिखने वाली सत्ता इसकी है ही नहीं। इसलिए हम सत्यम हैं और हमने एक असत्य देह को धारण किया हुआ है। यदि ऐसी बात है तो फिर क्या करना है? धर्म क्या है? धर्म है इस देह, ये विराट देह एक यज्ञ रूप है, इसमें हर सांप को अंतरात्मा ज्ञान, हमारे गुरुजी हैं भगवान अंतरात्मा, सबको बताएंगे कि आपको इस शरीर को कैसे चलाना है। हर मुंह को बताया जाएगा कि आपका क्या काम है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः। यहाँ पर कोई ब्राह्मण होगा शुभ मुंह, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, कोई उससे बाहर होगा, ठीक है। जो जो इसका अपना अपना कार्य होगा वो उसको कौन बताएगा?
उसको भारतीय संविधान नहीं बताएगा, उसको अंतरात्मा का संविधान बताएगा। ठीक है, जो निष्पक्ष है, जो सर्वत्र सर्वव्यापी कल्याणकारी है, हमें अपनी अंतरात्मा से को गुरु मानना है, ये हमारी वेद दृष्टि है। लेकिन हमने साइंस के चक्कर में आके, एक नास्तिक साइंस के चक्कर में आके अपने इस वेद का नाश कर लिया, उसी को ही हमने छोड़ना शुरू कर दिया, इसको रिलीजन बना दिया। इसलिए अब ये टाइम आ गया है, 75 साल की आज़ादी के बाद क्या हम इतना नहीं जान पाएंगे कि कल्याण हेतु क्या है? इस सद असद विवेक को अच्छी तरह देखिए कि ये हमको एक नई दृष्टि, एक नया धर्म बता रहा है जो परम कल्याणकारी है। इसलिए असमानता अधर्म नहीं है, जहां असमानता है वहां समानता देखना अधर्म है। ठीक है, जहां असमानता है वहां असमानता को के समान ही जीना चाहिए। परिवार में असमानता है, वहां पिता माता को सबको समान नहीं करना चाहिए। इसी तरह इस शरीर में असमानता है, लेकिन ये असद बुद्धि विषय है। इसके असद बुद्धि विषय होते ही सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको पे विचार किया जाए। नमस्कार, प्रणाम।